अमेरिका के रवैये से इन दिनों भारत कुछ नाराज चल रहा है। इस बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भांप चुके हैं। नतीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने का एक आग्रह किया गया और फिर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी रिक्वेस्ट पीएम मोदी से की जिसे सीधे सीधे पीएम मोदी ने मना कर दिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के लिए एक जाल बिछा रहे थे, लेकिन हुआ यूं, पीएम मोदी ना सिर्फ इस जाल से सही सलामत निकले हैं, बल्कि ट्रंप को लताड़ भी लगाई गई है। जिस प्रकार से उन्हें स्कोल्ड किया गया है अतुलनीय है। ट्रंप का बड़ा यू टर्न सामने आ गया है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा तरीन इंतखाबी सराई करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजब धो डाला है और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर धोया नहीं है, सुनाया नहीं है, बल्कि उनको छींचा लेदर कर दिया। ये बहुत से वजूहात के तहत इस वक्त ये टॉप इंटरनेशनल इश्यूज में काउंट हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज रहा कि है, अब तो कल जद्दा का तो नाम मैं नहीं लूंगा हिलाली साहब। दोस्तों, G7 समिट में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के आने के पहले ही निकल गए थे और यहाँ पे कई लोग अटकलें भी लगा रहे थे कि अरे पीएम मोदी से वो आमना सामना नहीं करना चाह रहे, इतना उन्होंने रायता फैलाया है, उसके बाद किस मुंह से करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं, दर हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा डिप्टी फोन किया था उस दिन जेडी वेंस कि पाकिस्तान भारत पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो उससे बड़ा हमला भारत कर देगा। कृपया करके आप अपनी टांग ना अड़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएम मोदी ने ट्रंप के इनविटेशन को डिक्लाइन किया और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। जय हिंद, ये भारत की ताकत है, हम भारत के आगे बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कुछ ऐसा ही हाल है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और मोदी जी ने ट्रंप के बारे में क्या कहा और ट्रंप को क्या सुनाया, वीडियो को पूरा देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। चलिए वीडियो जैसा कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रंप के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी स्टैंड। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोवल, पाकिस्तान से इमरान खान एंड उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, दे वर इन टच, दे वर टॉकिंग। नरेंद्र मोदी ने आना था कराची, नरेंद्र मोदी ने जाना था बलोचिस्तान, बल्कि आई मेट अ सेनेटर इन बलोचिस्तान जिसने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया था कि ये कोई मंदिर है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी रेनोवेशन शुरू की जाए, और उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई थी, उसके ऊपर काफ़ी काम कर दिया गया था, लेकिन समहाउ वो ना काम हो सका। नरेंद्र मोदी नहीं आए, उसकी वजह शायद कहीं यही जा रही है कि द रियल रीजन जो नज़र आती है वो ये है कि शायद एक मुश्किल नज़र आ गई, और वो मुश्किल थी इमरान खान की तरफ, क्योंकि उनको भी
पॉपुलैरिटी का मसला था। ये एक उस वक्त की स्टोरी मौजूद है, दैट इज वन थिंग। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस डिस्कशन को सेशंस में करूं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई है और इस 35 मिनट की टेलीफोन कॉल के अंदर असल मकसद क्या था कि नरेंद्र मोदी को कहा जाए कि आओ। और आपने देखा होगा कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें पाकिस्तान और ये सारा बड़ा जिक्र है। तो जो इंडिया बोल रहा है और बार बार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कोई ऐसी चीज कही है तो वो बोल रहे हैं। वो ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया ने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड किया था, पहलगाम टेरर अटैक था, हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं चाहते। जो 8-7 मेन टॉकिंग पॉइंट्स में 3 तो पाकिस्तान के बारे में है, तो इट मींस ट्रंप कह रहे थे। और पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका से गारंटी ली हुई है। जब पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ था, तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट? हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके आए, वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें। ये रोजाना इन्होंने अपना करना होता है और हमारे ऊपर ये हमले कर देते हैं, हमारा ये जोर लगा देते हैं। यार होता तो पाकिस्तान को फायदा ही है। अब देखें ना, अगर 6 जहाज इंडिया के गिरे हैं और पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर का ग्राफ कहां चला गया है, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस वक्त व्हाइट हाउस और दुनिया के तमाम, अभी हमारे वजीर आजम गए हुए थे यूएई, तो किसने वेलकम किया था? द यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वेलकम किया था। जाए कोई ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं मुझे दुनिया में कि किस मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो है उनको वेलकम किया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोदी जी G7 की मीटिंग के लिए गए थे और वहां पर ट्रंप मोदी जी से पहले ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे। G7 की मीटिंग उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि जो ट्रंप है वो मोदी जी का सामना नहीं करना चाहते और वो मोदी जी के सामने इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चला भारत के द्वारा, इसमें जो ट्रंप है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विवाद में नजर आए और इसी कारण से ट्रंप अब मोदी के सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप जब अमेरिका पहुंचे, व्हाइट हाउस पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और करीबन 35 मिनट तक इनके बीच में बात हुई और उस बात के दौरान मोदी जी को ट्रंप ने व्हाइट हाउस आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया और इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही क्योंकि आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है वो भी वहां पर बैठा हुआ है और ऐसा कहा जा रहा था अगर मोदी जी वहां पर जाते तो इस पे आगे की अफवाह ये भी उड़ सकती थी कि आसिफ मुनीर और मोदी जी की बातचीत हुई है। लेकिन मोदी जी ने पहले ही चालाकी दिखाते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया और ऐसा जो अमेरिका का प्रोपेगेंडा था उसे फेल कर दिया और पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि भारत ने अगर अमेरिका को लताड़ दिया तो हम किस खेत की मूली है, हम तो भारत के आगे बच्चे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।